जल ही जीवन है और राजधानी जयपुर को बीसलपुर बांध ही जीवन दे रहा है। जी हां, वर्तमान में बीसलपुर बांध लाइफलाइन बन चुका है। इस बांध से जयपुर शहर के लाखों लोगों को पानी की सप्लाई हो रही है और जहां इस बांध का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, वहां लोगों को टैंकरों और ट्यूबवेलों का सहारा लेना पड़ रहा है। जो बांध है, जयपुर के जल स्रोत है, रामगढ़ बांध है, कुकुस डैम है, कालक डैम है, ये तो है ही। इसके अलावा 14 बावड़ियां जो है वो सहेजी गई थी और बहुत कलात्मक बावड़ियां थी और जलमहल समेत ये तमाम जल स्रोतों की व्यवस्था की गई थी, जिनसे जयपुर को जलापूर्ति हो और साथ ही जो बरसात का पानी था वो जब सहेजा जाता था इन बावड़ियों में तो इनसे कुओं का जलस्तर बढ़ता था। लेकिन अब देखने में यह आ रहा है कि जयपुर के अंदर जल प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं है और जल निकास की भी कोई व्यवस्था नहीं है। जयपुर शहर में ऐसे कई जल स्रोत रहे हैं जिनसे सालों पहले आम लोगों की प्यास बुझाने का काम किया जाता था, लेकिन सतत विकास, अतिक्रमण और अन्य कारणों से अब उनसे पानी नहीं लिया जा रहा। रामगढ़ बांध ने जयपुर के लोगों की प्यास बुझाने का काम वर्षों तक किया, लेकिन सरकारी तंत्र की नाकामी से ये बांध अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया। आज जयपुर के चारों तरफ औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो चुका है। जैसे विश्वकर्मा क्षेत्र का जो फैक्ट्री एरिया बना है, उसका जो जल वेस्ट है, वाटर वेस्ट है, वो केमिकल पानी लेकर के जंगलों की ओर होते हुए द्रवती नदी में गिरता है। सीतापुरा का जो पानी है वो जाता है जलाना डूंगरी के, जलाना जो जल क्षेत्र वन क्षेत्र है वहाँ जाता है अभयारण्य में और वहाँ जीव जंतु खा करके बीमार पड़ जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसे जल महल के अंदर इतना पोल्यूशन हो गया है कि आसपास के चारों तरफ सीवरेज का पानी आ रहा है। पर्यावरणविद ने बताया कि राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा। सीतापुरा और मालवीय नगर इंडस्ट्रियल एरिया का प्रदूषित पानी झालाना वन क्षेत्र, वीकेआई इंडस्ट्रियल एरिया का प्रदूषित पानी और 22 गोदाम इंडस्ट्रियल एरिया का दूषित पानी द्रव्यवती नदी में इससे प्रदूषित कर रहा है। बावड़ियां भी खत्म हो गई हैं। 2007 के पश्चात जो सिस्टम है वो क्योंकि कैचमेंट एरिया जो रामगढ़ डैम का है, इसमें एनक्रोचमेंट्स थे और भी अदर रीज़न से इसमें कैचमेंट में पानी नहीं आने के कारण रामगढ़ डैम बिल्कुल सूख गया, जिसके कारण हमें फिर लगभग 5 साल 2007 से 2012 तक ट्यूबवेल्स के ऊपर बेस सिस्टम रखना पड़ा। वर्तमान में बीसलपुर का जो सिस्टम है वो लगभग 12 से नियमित रूप से जो है पानी का स्रोत बना हुआ है और उससे काफ़ी एरिया कवर्ड है। पीएचईडी के अधीक्षण अभियंता अजय सिंह राठौड़ के अनुसार यदि जल स्रोतों में ऑक्सीजन लेवल ठीक है तो उसमें होने वाली गंदगी स्वतः ही कम हो जाती है। यदि जल स्रोतों में अधिक गंदगी डाली जाती है तो उनमें उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। कभी जल संचयन में लापरवाही तो कभी प्रशासन की अनदेखी के कारण जल स्रोत खत्म हो रहे हैं। न बावड़ियां बच रही हैं और न ही नदियों को प्रदूषित होने से बचाया जा पा रहा है। फिलहाल बीसलपुर बांध लोगों को पानी दे रहा है, लेकिन यदि अब भी ध्यान न दिया गया तो स्थिति भयावह हो जाएगी। ईटीवी भारत के लिए जयपुर से रमेश देवतांग की रिपोर्ट।